हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। द कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन को करें। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन 4 में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो ध्यान देना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है। ध्यान देना, अगर सपोज कर लेते हैं एंगल हम लोग कि एंगल ए जो है हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं और एंगल बी भी जो है सपोज करो 30 डिग्री मान लेते हैं ना। अब इस स्टेटमेंट में रखते हैं। देखो ध्यान देना, अगर साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री और इधर हो गया आपको देखो साइन, ठीक है, ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री। ध्यान देना, ये आपको हो गया कितना, साइन 60 डिग्री और इधर हो गया अपने पास साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इधर भी हो गया 1/2। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। इसका अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो गया 2 1 + 1 मतलब 2/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और देखो √3/2 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है अपना वो क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स दे रखा है। क्या दे रखा है बोलो, फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट अपना फॉल्स है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अपने को कि अगर हम जो है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। ये स्टेटमेंट जो है सही बोला जा रहा है। देखो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था साइन का, जिसमें कि थीटा की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे थे। साइन 0 पर अगर बात कर रहे थे तो वैल्यू क्या हो रही थी 0। 30 डिग्री पर बात कर रहे थे हम लोग तो क्या वैल्यू हो रही थी 1/2। 45 पर बात कर रहे थे तो हो रहा था वैल्यू 1/√2, है ना। और ध्यान देना, अगर 60 पर बात कर रहे थे हम लोग तो ये था √3/2, है ना। तो और 90 पर बात कर रहे थे हम लोग तो क्या था बोलो, ध्यान देना, ये था आपको 1। तो देखो यहाँ जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये बात बिल्कुल भी क्या है, सही है ना। ध्यान देना, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। नो, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा आपको, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ा था cos में, cos 0 पर 1 होता था, 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 1/2 और 90 पर 0। जैसे थीटा की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या घट रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। देखो ध्यान देना, कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ऑल वैल्यू ऑफ थीटा पर क्या होगी, इक्वल होगी। नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखो कैसे, अगर हम थीटा की वैल्यू बात करें, यहाँ पे देखना सिर्फ और सिर्फ 45 पर जो है ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, बाद बाकी और भी कहीं इक्वल नहीं हो रहे। तो थीटा के ऑल वैल्यू पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट 4 जो है वो क्या है, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो cot A इज डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। देखो ध्यान देना, आगे बात करते हैं। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने टेबल याद कर रखा है कि tan जो है, ध्यान देना, tan A पर ध्यान देना, tan अगर A की वैल्यू 0 रख दें हम लोग तो tan 0 पर जो हमारा वैल्यू था वो क्या था 0। तो cot A की अगर बात करें हम लोग तो cot A पर जो है ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों,
क्योंकि देखो ध्यान देना, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और ऐसे जो संख्याएं, किसी भी संख्याओं को हम 0 से डिवाइड नहीं दे सकते, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या बोला जा रहा है, ट्रू। क्या बोला जा रहा है, बोलो ट्रू। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 अपना समाप्त होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 भी अपना समाप्त होता है। अगर आपको पूरे वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के कहीं भी कोई प्रॉब्लम गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई के माध्यम से आंसर दी जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने का मौका मिले। थैंक यू।